हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के टीजीटी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जारी होने वाला है। अब से कुछ ही देर में यहाँ उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आने तो कल ही देर रात में था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और जो अपडेट निकल कर आई थी आप सभी लोग जरूर से जान रहे होंगे। यहाँ पर साफ साफ रजनीश कुमार सर जी ने भी कहा है कि ये कल की बात हो रही है। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, टीजीटी के रिजल्ट अपलोडिंग की प्रक्रिया शुरू। रात 9:30 तक कुछ विषयों का जारी होगा रिजल्ट। लगभग 5 से 6 विषयों का आज रात जारी होगा रिजल्ट। ये कल की बात चल रही है। अन्य बचे विषयों का कल जारी होगा रिजल्ट, यानी कि आज के डेट में। टीजीटी का रोस्टर आज नहीं जारी हो सका तो कल तक जारी होगा। वेबसाइट पर बनाकर अब रखें नजर। तो यहाँ पे ये अपडेट आई थी, लेकिन यही सेम अपडेट परसों भी इन्होंने दिया था। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बीपीएससी में टेक्निकल इशू की वजह से और यहाँ पे रिजल्ट नहीं जारी हो सका, लेकिन यहाँ पर फाइनली अपडेट निकल कर आ रही है कि आज किसी भी वक्त आप लोग का जो परिणाम है वो जारी होगा। एंड इसी के साथ ही साथ दोपहर के बाद तक का समय दिया गया है, लगभग 2 बजे तक का। और यहाँ पर 2 बजे तक सभी विषयों का जो कट ऑफ है वो रिलीज कर दिया जाएगा। एंड अगर 2 बजे तक नहीं आता है तो कहीं ना कहीं 8:30 बजे तक शाम में यहाँ 100% सभी के जो रिजल्ट हैं वो पब्लिश कर दिए जाएंगे। और बाकी जो अन्य विषयों की बात चल रही है, हो सकता है वो भी एक साथ यहाँ पे आयोग रिलीज कर दे। चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से विषय सबसे पहले रिलीज होंगे, एंड बताया गया है कि लगभग 5 से 6 विषय ऐसे हैं जिनकी जो है यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। संभवतः यहाँ पे इनके रिजल्ट जो है रिलीज़ किए जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टारगेटेबल सब्जेक्ट जो मेन है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और उर्दू का जो है बाद में थोड़ा देर बाद रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो किन किन का जो रिजल्ट है वो 100% बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें मैथ एंड साइंस है, फिर आपका यहाँ पे हिंदी वर्ग है, फिर अंग्रेजी वर्ग है, और इसमें अगर कहें तो सोशल साइंस का जो वर्ग है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे साइंस का जो वर्ग है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी जो अन्य विषय हैं जैसे लैंग्वेजेस वगैरह के आपके हुए, उर्दू हुए, फारसी हुए, और बाकी तरह तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं उन सभी का जो कट ऑफ है वो थोड़ी देर में रिलीज़ किया जाएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। इसी के साथ ही साथ काफ़ी एस्पिरेंट के यहाँ पर कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि सर बताइए कि कितना यहाँ पर फाइनल हो सकता है, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही 6 to 8 में भी बहुत से अभ्यर्थी परेशान थे कि कैसे सर जो है कितना जा सकता है हमारा कट ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पर कट ऑफ का आंकड़ा जो है वो ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी में भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें बैकलॉग सीटों को भी ऐड कर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ जनरल वालों का तो निकल पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पहले जो था वो 75% रिजर्वेशन को जा रहा था, रिजर्व कैटेगरी थी, बाकी 25% ही ओपन सीटें यहाँ दी गई थी। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर 40% का जो आरक्षण लागू कर दिया, सॉरी यहाँ पर 60% का जो आरक्षण लागू किया गया है, और 40% ओपन सीटें जो दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। ये चूँकि 6 to 8 में होने वाला था, लेकिन यहाँ पर 9 to 10 एंड पीजीटी की जो बात चल रही थी वो काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसी के सिलसिलेवार यहाँ पर हमें ये अपडेट देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बात करें साथ ही तो जो सीटें हैं, सीटों की संख्या अच्छी खासी यहाँ पर इंप्रूव करने की वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा अब डाउन देखने को मिलेगी। जहाँ पहले सीटों की संख्या लगभग 1600 के अप्रॉक्स देखने को मिल रही थी। देखिए 1670 के वैकेंसी के अप्रॉक्स 16,970 वैकेंसी जहाँ देखने को मिल रही थी, वहीं साथ ही अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो लगभग 2000 के राउंड फिगर में यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब किन विषयों की कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, किन विषयों की कट ऑफ अपेक्षाकृत कम आपको देखने को मिलेगी, जो भी नेशनल जानकारी हम आपको अब देने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो जो सबसे हाई कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जिन विषयों की, वो मैथ एंड साइंस का है। यहाँ पर तो अलग अलग है, 6 to 8 में मैथ एंड साइंस का होता है। यहाँ पर मैथ्स की बात करें, मैथ्स की जो कट ऑफ है वो अप रहेगी, साइंस की कट ऑफ थोड़ी अब देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही साथ हिंदी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा अब देखने को मिलेगा। ये रही बात मैथ एंड साइंस एंड हिंदी की, इनकी कट ऑफ थोड़ी अब देखने को मिलेगी। अब अभ्यर्थी ये जो है सोच रहे होंगे कि कितना सर कह रहे हैं, किसके राउंड फिगर में यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैथ की कट ऑफ लगभग आपकी 88 नंबर तक टच कर सकती है। हिंदी की भी जो कट ऑफ है वो 85 से लेकर 88 तक टच कर सकती है, और साइंस की कट ऑफ जो है वो लगभग 82 से लेकर 85 के बीच टच करती हुई आपको दिखाई देगी। ये ओपन सीटों की बात चल रही है। यूआर में, यूआर फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा वो इससे 4 से 5 नंबर कम ही देखने को मिलेगा। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी में 4 से 5 नंबर का आपको गैप देखने को 100% मिलने वाला है। हालांकि ईडब्ल्यूएस साथियों का अगर कहें तो सीटों की संख्या काट ली गई है, तो आप जो पहले आपकी कट ऑफ जाने वाली थी तो उससे अब 3 से 4 नंबर अब आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ईडब्ल्यूएस के साथियों के साथ गलत किया गया है, और इस पर अगर आप कहेंगे तो हम आवाज़ भी उठाने को तैयार हैं। अब किन की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, साथ ही ध्यान दीजिएगा, इन विषयों की कट ऑफ 100% बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगी। इसमें नंबर 1 पे है एसएसटी, इसमें कट ऑफ 6 to 8 में भी लगभग 75 नंबर तक ओपन सीटों में दी गई है।
एंड एसएसटी का यही संभावना है, टीजीटी का भी जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर 78 के बीच ही अप्लाई करेगा, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पेपर का स्तर देखा जाए तो 6 to 8 के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत हार्ड देखने को ही मिला है। तो इसी के साथ ही साथ इन विषयों की भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, जैसे आपका उर्दू हो गया, फिर आपका अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी का जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल सीटों की संख्या लगभग 1100 से 1200 के मिड में लाई कर रही है यूआर ओपन सीटों में, और बाकी 550 के अप्रॉक्स यहाँ फीमेल में यूआर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पहले ही जो सूचना निकल कर आ रही थी कि पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा अप रहा है, हार्ड देखने को मिला है। 6 to 8 का भी कट ऑफ लगभग 75 नंबर के अप्रॉक्स ही लाई किया हुआ है, और ऐसा कहा जा सकता है कि जो 6 to 8 का इंग्लिश का पेपर था उससे कहीं ज़्यादा हार्ड यहाँ पर टीजीटी का इंग्लिश देखने को मिला है। चूँकि पेपर पैटर्न एकदम सेम था, 35 क्वेश्चन लिटरेचर के, बाकी ग्रामर के और जीके जीएस से लगभग 40 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो साथ ही लगभग इस बार 58 से लेकर 62 तक अब टच कर सकती है यूआर ओपन सीटों में। महिला वर्ग का भी लगभग इसी के राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो किस में काउंट की जा रही है, लेकिन जिस हिसाब का 6 to 8 का डाटा निकल कर आ रहा है उसमें ये कहा जा सकता है कि अदर स्टेट की फीमेल को भी यहाँ पर शामिल किया गया है यूआर फीमेल में, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा कट ऑफ फीमेल की चली जाना, लगभग 2 से 3 ही नंबर का यूआर मेल से गैप रहना कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि यहाँ पर अदर स्टेट की फीमेल को भी काउंट किया गया है। बाकी और भी कई सारे विषय हैं जिनकी जो कट ऑफ रहेगी वो राउंड फिगर में इतनी ही आपको देखने को मिलेगी, जैसे इसमें अरबी हो गया, फारसी हो गया। इनकी जो रिजल्ट है वो थोड़ी देर बाद जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके हो सकता है 2 से 3 घंटे बाद आपका भी जारी हो जाए। बाकी हम अगर बात कर लें तो नृत्य की कट ऑफ भी कमी रहेगी, लगभग 70 से 72 के अप्रॉक्स रहेगी। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैथिली का जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा आपको राउंड फिगर में 75 से 76 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकता है, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें कमी देखने को मिल रही हैं। और शारीरिक शिक्षा की जो कट ऑफ रहेगी वो 75 नंबर के नियर अबाउट आपको देखने को मिलेगी। ललित कला का भी लगभग 70 से 75 के बीच आपको अब देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो कब तक हमारा रिजल्ट आ सकता है, देखिए आयोग की माने तो आयोग का तो 2 दिन पहले ही रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए था। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आपने देखी होगी, ये देखिए तो यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है कि आपका जो रिजल्ट है कल टीजीटी के कुछ विषयों का जारी होगा रिजल्ट। ये परसों की बात है, परसों का अपडेट आया था, लेकिन कल नहीं जारी हुआ। और कल भी यहाँ पर जो अपडेट आई थी वो भी ये आई थी कि 9:30 बजे रात तक रिलीज़ कर दिया जाएगा 5 से 6 विषयों का, लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाया। अब साथ ही यहाँ पर ऑफिशियल आप देख सकते हैं, वेबसाइट भी हमने खोल रखी है, यहाँ पे अभी तक ये रिजल्ट टीजीटी का नहीं अपलोड हुआ है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी जारी नहीं होगा। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पर अपलोडिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी कल, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से उसको होल्ड कर दिया गया। अब दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में हो सकता है कि आपको 12 बजे के अंदर ही, या हो सकता है 2 बजे से पहले, या हो सकता है शाम के 5 से 6 बजे के पहले ही आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब ये आयोग के ऊपर है कि वो कितनी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट करवाता है, कितनी देर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करती हैं। अब बात आ गई इसकी, देखिए ध्यान से सुनिएगा साथी, आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं, आप सभी लोग को आपके परिणाम का वेट है कि हमारा परिणाम कैसा होगा, हमारा परिणाम में नाम आएगा कि नहीं आएगा, हमारा रोल नंबर उसमें लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। जिनका नाम आ जाएगा वो तो खुश हो जाएंगे, जिनका नाम नहीं आएगा वो दुखी हो जाएंगे। लेकिन दुख होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कहेंगे कि जो सिचुएशन होता है 1 नंबर 2 नंबर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, और आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए आशान्वित हो जाइएगा तुरंत। जिनके भी नाम नहीं होंगे, जिनके नाम होंगे उनको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सभी लोग बेहतरीन करें, शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करें और अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।